नमस्कार दोस्तों। पॉलिटी के संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। तो ध्यानाकर्षण सूचना के प्राविधान ने किसके क्षेत्र को सीमित किया है? स्थगन प्रस्ताव के। प्रो टेम्प स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? स्वयं प्रधानमंत्री। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या है 545। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या है 250। भारतीय संसद का सचिवालय राष्ट्रपति के अधीन है। भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है। तो किस सदन में किया जाता है? लोकसभा में। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के। संसद राज्य सूची के विषय में संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो। किसी सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। कहाँ देना पड़ता है? लोकसभा में। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति होती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोकसभा अध्यक्ष को। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का है। कौन प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? जीवी मावलंकर। दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? राजनीतिक व्यवस्था का। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? कुल होते हैं 250, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा अलग अलग क्षेत्रों से, जैसे साहित्य, खेल, विज्ञान इत्यादि से चुने जाते हैं। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में। नेहरू मंत्रिमंडल में प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। देश के दूसरे उप प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई, जो कि इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में बने। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री पद पर कौन नियुक्त थे? लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि 7वें उप प्रधानमंत्री थे। कौन लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचक क्षेत्र है? तो वह है लद्दाख। सीमा प्रबंधन विभाग केंद्रीय मंत्रालयों में से किस विभाग का मंत्रालय है? सीमा प्रबंधन विभाग किससे संबंधित है? गृह मंत्रालय से। कौन कथन भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है? राज्यसभा में स्थानों से संबंधित जानकारी अंतर्विष्ट है। विधायी शक्तियों की संघीय सूचना में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है संसद को। लोकसभा का कार्यकाल कब बढ़ाया जा सकता है? आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समिति के माध्यम से। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से
किस बात से भिन्न है? न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली से। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। संसद का उच्च सदन राज्यसभा होती है। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी किसके लिए? लोकसभा के चुनाव के सरकारी विधायन की। भारत का प्रधानमंत्री किसके लिए स्वतंत्र है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए। किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। मंत्रिमंडल में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? आकलन समिति। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर चुना गया? विट्ठल भाई पटेल। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो उनकी संख्या 60 होनी चाहिए। कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 1 माह की अवधि। राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे I.K. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। भारतीय संविधान के प्रावधानों में कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति यानी हटाने को विवेचित करता है? अनुच्छेद 75। किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट में है? कटौती प्रस्ताव। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है 18 वर्ष। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो वह राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, मेघालय। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मावलंकर। लाभ का पद परिभाषित किसके द्वारा किया गया? संसद द्वारा। राज्यसभा में बिहार को आवंटित स्थान किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? असम तथा मध्य प्रदेश। असम तथा मध्य प्रदेश को आवंटित स्थानों का कुल योग के बराबर बिहार को राज्यसभा में स्थान मिला है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा तथा विघटन द्वारा, इन 3 द्वारा। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक के संबंध में। 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। भारत में वह प्रधानमंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह बाद। किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? उनकी जनसंख्या के अनुपात में।
कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि पदेन होते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं? संसद में। वर्तमान में लोकसभा एवं राज्यसभा की संस्था किस गणना के आंकड़ों पर आधारित है? 1971 की। लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/10। किस एक की अध्यक्षता ऐसे पदाधिकारी के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं है? राज्यसभा। उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तो उस विधेयक को अंतिम रूप से समाप्त मान लिया जाता है। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? द्वितीय वाचन में। यदि एक संसद सदस्य सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है तो उसे हटाने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? चुनाव आयोग की राय के अनुरूप राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटे तक। कौन भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति व सार्वजनिक उपक्रम समिति। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद में। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित से। पहली बार एक संसद विधायक को इस आधार पर सदन के सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वे अपनी इसकी अनुमति के बिना इसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के संयोग से। भारत में प्रथम आम चुनाव आयोजित हुए थे 1992 में। कैबिनेट का तात्पर्य है कैबिनेट स्तर के मंत्री। भारत में लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी।